हेलो भाइयों, सभी को राम राम। तो आज एक टॉपिक है जिसका नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि शायद ही बहुत ही अंडररेटेड है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर जो सिर्फ ट्रेडिंग की अगर बात करें, प्योर टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं जानता ट्रेडिंग में, वो समझ लीजिए कुछ नहीं जानता। मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना शायद मेरे हिसाब से कोई भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता कभी भी। तो बिना इसको जाने कभी भी अच्छा ट्रेडर कोई बन नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं आज आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इस शुक्रवार को ट्रेड लिया था ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत लोग सिखाते हैं, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मैं करता आया हूँ कई सालों से, क्योंकि जो मेरा मोस्ट जो फेवरेबल सेटअप है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पुल बैक ट्रेडिंग, ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाए तो बाई कर लो, सपोर्ट टूट जाए सेल कर लो, इस तरीके की नहीं, पुल बैक की। जैसे आप देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन का स्टॉक है, तो इसके अंदर ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लाइन के ड्रॉ कर रखी है मैंने। इसका ब्रेकआउट आया था और ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया। तो इसको मैंने एक दिन पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, यानी कि ये 12 तारीख को इसमें ब्रेकआउट आया था और 13 तारीख को इसमें मैंने पोजीशन बनाई थी बाई की। तो इसमें एंट्री मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे ली थी। एंट्री ली थी मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, मैंने यहाँ एंट्री ली थी जस्ट मार्केट खुलने के सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद, मतलब कि लगभग 9:18 के आसपास, 9:20 के आसपास मार्केट खुलते ही। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, ये थोड़ा सा बच गया मैंने, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता मेरा। बाइंग मेरी यहाँ पे थी इस वाले कैंडल पे, देखिए इस वाले पे यहाँ बाइंग की थी मैंने। प्राइस यहाँ वापस आया और यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया, टारगेट मुझे मिल गया था। तो ये शुक्रवार की बात है और आज शनिवार है। तो ये किस तरीके से मैं एंट्री करता हूँ या किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं आपको बहुत ही छोटे टाइम में, मतलब कि 2 से 3 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। जो समझने वाले समझ सकते हैं, और आपको अगर चाहिए कि भाई बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक छोटे से टाइम में आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो ये सेलेक्ट किया था, ये 15 मिनट्स के चार्ट पे मैंने इसको देखा था। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने क्या देखा कि ये एक रेजिस्टेंस था इसका 15 मिनट पे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस था और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें ब्रेकआउट आया। ठीक है, ब्रेकआउट आया और नीचे वॉल्यूम भी ज़्यादा, मेन जो अट्रैक्शन है वो वॉल्यूम का है। ठीक है, मूवमेंट और वॉल्यूम, सबसे पहले आप मूवमेंट और वॉल्यूम देखेंगे। उसके बाद 15 मिनट पे कोई भी एक एरिया देखेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हो, उस पर आप इस यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे लाइन। ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, तो लेकिन क्या ये 15 मिनट का जो ये रेजिस्टेंस अपना ब्रेक हुआ है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? तो इसको देखने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेना पड़ता है, यानी कि 15 मिनट पे हमने जो मार्किंग की है, इसको 75 मिनट्स के चार्ट पे भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कोई इसके ब्रेकआउट आया है 75 मिनट्स के चार्ट पे। तो ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो प्राइस नीचे गिर रहा था यहाँ से, ये देखिए, तो ये एक ये स्विंग जो हाई था इसका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस यहाँ तक आया है इसमें। तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 15 मिनट का हमारा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और 75 मिनट का हमारा ये जो लेवल था, ये दोनों का ही ब्रेकआउट हुआ है।
तो अब हमें क्या है, डबल कर कन्फर्मेशन हो गया इसमें। ये हमारा जो लेवल है स्ट्रॉन्ग लेवल था, और ब्रेकआउट्स में नीचे वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ये एवरेज वॉल्यूम देखिए, इससे जस्ट कुछ कैंडल्स का बहुत ही लो है, और यहाँ ब्रेकआउट के टाइम पे देखिए बहुत ही हाई वॉल्यूम है। तो एक तो लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 75 मिनट्स पे भी ये लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, और 15 मिनट्स पे भी है, और ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से आया है। बस दो चीज़ें चाहिए, कोई भी लेवल हो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लेवल किस तरीके से देखेंगे हम, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, दोनों में ही वो वहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो 15 मिनट पे 75 मिनट पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आना चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कितना होना चाहिए इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता, आसपास के वॉल्यूम का आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं, आसपास से ज़्यादा हो, ठीक है, आसपास से मतलब दिखे सामने ही, ये वॉल्यूम जो ये बार है ये दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है कि यहाँ पर इस लेवल पर दोबारा प्राइस आए। तो प्राइस आने में क्या है, जैसे अब इसमें गया ऊपर और तुरंत ही अगले ही कैंडल में आ जाए, तो उसको हमें नहीं लेना, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे। अगर एक कैंडल में प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है, तो कम से कम 2 कैंडल कम से कम इसमें रिट्रेस होने में लगने चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 कैंडल लगे हैं, यानी कि 3 75 मिनट्स के कैंडल इसमें लगे हैं, ठीक है। तो ये 50 मिनट का चार्ट है अपना। एंट्री 3 मिनट पे या 5 मिनट पे कर सकते हैं आप, हमें लेवल का वेट करना है। प्राइस जैसे ही लेवल पे आता है विद लो वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम हमें जो रिट्रेस हो रहा है इस टाइम पे देखना है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देखिए 15 मिनट्स पे आप इसको देख सकते हैं। तो जब ये ब्रेकआउट आया है, इसमें प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, और ये देखिए जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी साइडवेज है या फिर नीचे आ रहा है, तो ये लो वॉल्यूम के साथ है। बस ये 2-3 चीज़ें कंफर्म करने के बाद अब वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे आ जाए। अगर प्राइस नहीं आता है तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा ऊपर ऊपर, अगर यहाँ से ही चला जाता है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 मिनट्स के ऊपर इसको देखेंगे हम, 10 मिनट्स पे। अब ये एंट्री के लिए मैं नॉर्मली 3 मिनट का यूज़ करता हूँ, कभी कभी 5 मिनट का भी यूज़ करता हूँ। वो डिपेंड करता है कि यहाँ से मूव कितना बड़ा आया है। अगर ये ज़्यादा ही बड़ा मूव है तो इसमें 5 मिनट के ऊपर एंट्री में लेता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा मूव नहीं था तो 3 मिनट के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री ली। अब ये 3 मिनट पे 5 मिनट पे बड़ा मूव क्या होता है, अब ये बहुत डिटेल की चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं तो अभी एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था, छोटे टाइम में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आने के बाद देखिए ये एक कैंडल होता है। अब कैंडल के नाम तो बहुत सारे हैं, हैमर, शूटिंग स्टार, पता नहीं क्या क्या होता है, तो लेकिन आपको ये देखना है कि रिजेक्शन आया नीचे से प्राइस में, ठीक है। 3 मिनट पे या 5 मिनट में जिसमें भी आप एंट्री करना चाहते हैं, तो नीचे से रिजेक्शन आया, यानी कि यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, ये प्राइस नीचे गिरा और फटाक से यहाँ पे बायर्स आ गए या रिजेक्शन आ गया नीचे, यानी कि लेवल तो अपने पहले से ही था, हमें उम्मीद थी कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, और यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन भी दिख गया। अब अगले कैंडल में मैंने थोड़ा सा कन्फर्म होने का वेट किया कि क्या इस लेवल से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे गया मैंने एंट्री कर ली, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ नीचे तक करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस का लगाया। और टारगेट अपना जो पिछला स्विंग हाई होता है, ये जहाँ तक प्राइस गया था यहाँ ब्रेकआउट करके, उसी के विक्स के आसपास, जहाँ पे विक्स ये निकले हुए हैं उसी के आसपास आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नीचे ही रखा, क्योंकि बिल्कुल आप टॉप पे ना रखें कभी भी, क्योंकि जो जिसने यहाँ पे बाइंग की है ना, वो पहले ही यहाँ से बेच के निकल जाएगा यहीं कहीं एरिया में, कभी कभी होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पे अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपना पोजीशन को, और अपने ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। इसके ऊपर आप चाहें तो मैं 2 घंटे भी समझा सकता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको इससे हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और अच्छी तरह डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो बना दूंगा मैं इसके ऊपर भी डिटेल में। और नहीं तो फिर आप समझने वाले इसमें भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स,
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।